नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 308 के बारे में, जहां पर इस इवेंट के मेन कार्ड की एक बहुत बड़ी फाइट कैंसिल हो चुकी है और ये फाइट प्रोबेबली टाइटल शॉट के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव की फाइट कैंसिल हो चुकी है। रिसेंटली अपडेट आता है कि एलेक्जेंडर वॉल्कोव ने इंजरी को सफर कर लिया है, जिसकी वजह से उसे फाइट से पुल आउट करना पड़ा। अब UFC 308 के ऑर्डर को अगर हम देखें तो यहां के मेन कार्ड में सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव की फाइट थी नंबर 3 स्पॉट पर, और अब ये स्पॉट खाली हो चुका है। तो अब लेट्स सी यहां पर कौन से फाइटर्स फाइट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम कार्ड से किसी फाइट को उठाकर मेन कार्ड में शिफ्ट कर दें। वेयरएज रिसेंटली ये भी टॉक्स चलने लग पड़ी कि पहले भी टॉम एस्पिनल को फाइट करनी थी सिरिल गान के साथ, और शायद से ये फाइट UFC 304 में होनी थी, बट सिरिल गान मूवी को शूट कर रहा था, इसीलिए उसने फाइट को डिक्लाइन कर दिया। पर अब सिरिल गान बिना फाइट के टॉम एस्पिनल कंप्लीटली हेल्दी है, तो व्हाट इफ कि अगर टॉम एस्पिनल जंप इन कर जाता है और अपनी इंटरम बेल्ट को वो एक और बार लाइन पे लगा देता है। अब वैसे तो टॉम एस्पिनल UFC 309 का ऑफिशियल बैकअप फाइटर है, तो वो ऑब्वियसली ट्रेनिंग कर रहा है, और 308 और 309 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, तो डेफिनेटली टॉम एस्पिनल 308 में फाइट कर सकता है। जस्ट अभी मैं रीड कर रहा हूं कि एक और अपडेट आया है जहां पर यह बोला जा रहा है कि एलेक्जेंडर वॉल्कोव की इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, और UFC लुक फॉरवर्ड कर रही है कि वो सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव की फाइट को रीबुक कर दें UFC 310 में। तो December 7 UFC 310 में सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव की फाइट हो सकती है, इसके काफी चांसेस हैं, और अब इसीलिए टॉम एस्पिनल की 308 में फाइट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में, जहां पर रिसेंटली हमजा चिमाएव ने काफी फाइटर्स को रेट किया है, और ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमजा को बोला जाता है कि उसे 1 to 10 फाइटर्स को रेट करना है, जहां पर 1 का मतलब होगा कि वो बहुत इजी वे से फाइट को विन कर जाएगा, वेयरएज 10 का मतलब होगा कि हमजा के लिए नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो फाइट को विन कर पाएगा। अब फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड से स्टार्ट करें तो हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट को 5 पॉइंट्स की रेटिंग देता है, जिसका बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमजा ने शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट को इजी में रखा है, जहां पर हमजा कहता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा टॉक करता है। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी स्पारिंग हो चुकी है, जहां पर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट किया था, बट शॉन स्ट्रिकलैंड अब बोल रहा है कि स्पारिंग डिफरेंट होती है और फाइट डिफरेंट होती है, बट ये सिर्फ फालतू के वर्ड्स हैं, क्योंकि स्पारिंग हो या फिर फाइट हो, दोनों ही सेम चीज है। अब एक और फॉर्मर चैंपियन यानी कि इजराइल अदसाने के साथ फाइट को हमजा चिमाएव रेटिंग देता है 5 to 6 की, जहां पर वो कहता है कि वो अदसाने को ग्राउंड में लेके जाएगा और उसे चोक आउट करके उसके हेड को रिप ऑफ कर देगा। अब इसके बाद वैसे तो रॉबर्ट विटेकर की बारी आती है, बट क्योंकि दोनों की फाइट होने वाली है, इसीलिए रॉबर्ट को एंड में रखते हैं। और अभी बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स की, तो हमजा चिमाएव लियोन की फाइट को 2 to 3 की रेटिंग देता है, जिसका मतलब यह है कि हमजा चिमाएव को लगता है कि वो लियोन एडवर्ड्स को बहुत ही इजीली बीट कर देगा। लियोन की फाइट को लेकर हमजा ये भी कहता है कि वो इजीली उसके फेस को स्मैश कर देगा। और इसके बाद जो फाइटर आता है उसके साथ हमेशा हमजा चिमाएव को कंपेयर किया जाता है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं वेल्टरवेट फाइटर शाफकात राखमनोव की। तो हमजा चिमाएव शाफकात की फाइट को रेटिंग देता है 5 की, यानी कि समवट वो शाफकात की फाइट को थोड़ा सा इजी मानता है, जहां पर वो कहता है कि शाफकात के पास गुड स्ट्राइकिंग है, उसके पास गुड चिन है, बट जब रेसलिंग की बात आती है तो शाफकात की रेसलिंग 0 है। इसके बाद हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स की बात करें तो हमजा चिमाएव इस फाइट को रेटिंग देता है 9 की, जहां पर अकॉर्डिंग टू हमजा जॉन जोन्स की फाइट उसके लिए एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइट रहने वाली है, और इसके बीच में पता नहीं क्यों जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो हबीब और इस्लाम महाचेव को एक साथ रखकर पूछता है कि हमजा चिमाएव दोनों के साथ अगर फाइट करता है तो वो इस फाइट को क्या रेटिंग देगा, जो ऑब्वियसली बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, और इसी की वजह से हमजा चिमाएव आंसर देने से मना कर देता है। जहां पर अब फाइनली बात करें हमजा चिमाएव के ओपोनेंट यानी कि फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर के बारे में, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं, जहां पर हमजा चिमाएव रॉबर्ट की फाइट को रेटिंग देता है 3 to 4 की। अब इसका मतलब ये कि 308 में जो दोनों की फाइट होने वाली है वहां पर हमजा चिमाएव बिलीव करता है कि वो काफी इजीली रॉबर्ट विटेकर को बीट कर देगा, जहां पर वो एक्सप्लेन भी करता है कि पहले वो रॉबर्ट विटेकर को लाइक करता था, बट अब रॉबर्ट विटेकर लाइक करने लग पड़ा है। अब आई एम नॉट श्योर विटेकर ने क्या झूठ बोला है, बट एनीवेज अब
अगर फाइट के बारे में बात करें, जहां पर रॉबर्ट की फाइट को 3 to 4 की रेटिंग देने के बाद आई थिंक सो हमजा चिमाएव को ये फाइट अर्ली फिनिश करनी पड़ेगी। अगर तो वो स्ट्रगल करता है या फिर वो फाइट को हार जाता है तो मैं अभी बोल देना चाहता हूं कि हमजा चिमाएव बहुत ज्यादा ट्रोल होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो आज एलेक्स परेरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां पर ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि UFC 307 सॉल्ट लेक सिटी में हो रही है, जो सी लेवल से काफी हाई ऑल्टीट्यूड में है, और इसीलिए हमने काफी बार देखा है कि फाइटर्स बहुत जल्दी गैस आउट हो जाते हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए या बोल सकते हैं जल्दी गैस आउट ना होने के लिए एलेक्स परेरा पूरा ट्रेनिंग कैंप सॉल्ट लेक सिटी में ही कर रहा है। इसी को लेकर रिसेंटली एलेक्स परेरा अपडेट देता है कि नेक्स्ट वीक शॉन स्ट्रिकलैंड भी उसके ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने वाला है। ट्रेनिंग कैंप में शॉन स्ट्रिकलैंड होना, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और आई थिंक सो शॉन स्ट्रिकलैंड एक ग्रेट एडिशन रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा फाइटर है जो एलेक्स परेरा को आउटपेस कर सकता है। तो डेफिनेटली एलेक्स परेरा को और भी ज्यादा अपने कार्डियो को पुश करना होगा, और इसी के रिजल्ट से डेफिनेटली उसका स्टेमिना इंप्रूव होगा। ऑल्सो इसी के साथ एलेक्स परेरा की ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो एलेक्स परेरा को यहाँ पर मूव्स दिख जाता है, और उसके साथ बाकी जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो सब फोटोज को लेने लग पड़ते हैं। वो एक टाइम पर काफी क्लोज आ जाते हैं मूव्स के, और इसीलिए एलेक्स परेरा कहता है कि व्हाट इफ अगर ये मूव्स अटैक करने लग पड़े तो वो ज्यादा दूर तक इस एनिमल से भाग नहीं पाएंगे। Ele vai vir. Cuidado. Eu tô falando pra vocês. Vai, mano. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo quer, todo mundo quer. Mano, tô falando pra você, velho. Não dá pra correr depois, velho. He said you can't run from him, right? और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। वेल, वैसे तो ये कोई ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, बट रिसेंटली मैंने देखा कि UFC की फाइट नाइट चाइना में होने वाली है, जहां पर इस इवेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और ये इवेंट हो रहा है 23 नवंबर मकाओ चाइना में। तो बेसिकली यहां पर मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं कि मे भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अंशुल जुबली इस कार्ड में फाइट करे। अंशुल जुबली ने रिसेंटली जो पोस्ट डाली थी वहां पर उसका ये कहना था कि वो इंजरी से बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है। तो अब काफी पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा रिकवर हो चुका होगा, और मे बी अंशुल जुबली अब 100% एफर्ट के साथ ट्रेनिंग कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं पहले ही बता दूं कि मे बी हमें यहाँ पर अंशुल जुबली की फाइट देखने को मिल जाए, क्योंकि बाली से चाइना इतना ज्यादा दूर नहीं है। ऑल्सो नॉट ओनली अंशुल जुबली, बट मे बी यहाँ पर पूजा तोमर की भी फाइट हो जाए। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट क्योंकि ये इवेंट चाइना में हो रहा है जहां पर ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ी सी होप्स है मेरी कि यहाँ पर हमें इंडियन फाइटर्स फाइट करते हुए दिख जाएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।